ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 355। अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा सावन जब मास्टर को लेकर जा रहा था तब उसकी मुलाकात ओल्ड गोस्ट जैंगसंग से हो गई थी। इसीलिए सावन सबसे पहले मास्टर योलो को स्टोरिंग में रख लिया, जिसके बाद सावन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी अटैक को डॉज कर लिया और मौका देखते ही सावन उस जगह से निकल गया। दूसरी तरफ सावन ने अब तक सभी को बता दिया था कि उसने मास्टर योलो को रेस्क्यू कर लिया है, इसलिए अब उन सभी को निकलना चाहिए। ये फैसला करके वो सभी उस जगह से निकलने लगे। तभी उस जगह पर एक बैरियर क्रिएट होने लगी और फिर अचानक से उस जगह पर ओल्ड गोस्ट जैंगसंग आ गया था, जो सावन पे आते ही हमला कर दिया। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में सावन सोच रहा था आखिर ओल्ड गोस्ट जैंगसंग के अटैक को कौन ब्लॉक करेगा, क्योंकि ओल्ड गोस्ट जैंगसंग की बॉडी पर कोई भी सामान्य अटैक फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सावन अपने 4 हेवनली फ्लेम से बने हुए एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल इस पे करना चाहता था, मगर इसमें एक दिक्कत होती है। जब तक सावन एंग्री बुद्धा लोटस को नहीं बना पाता जब तक वो हमला नहीं कर सकता। इसीलिए सावन अपनी मदद के लिए किसी को ढूंढने लगा ताकि वो उसकी मदद कर पाए। और कुछ समय ढूंढने के बाद सावन अपने मन में कहता है सभी लोग अपने फाइट में बिजी हैं, सिर्फ जिया को छोड़कर, जो सावन के लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आखिर सावन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को कब तैयार करेगा। और दूसरी तरफ जिया काफी छोटी थी, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो अभी सावन को ही देख रही थी, साथ ही कैसे, लेकिन जिया को भी पता चल गया आखिर सावन क्या सोच रहा है। इसीलिए जिया सावन के पास आते हुए कहती है मैं इसे ब्लॉक कर सकती हूँ। जिस बात को सुनने के साथ ही सावन हैरान हो गया था। सावन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जिया को कैसे पता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या सचमुच जिया ओल्ड गोस्ट जैंगसंग को रोक पाएगी? मगर दूसरी तरफ जिया का एक्सप्रेशन पूरी तरह से सीरियस होता है। वो सावन की ओर देखते हुए कहती है हमारे पास इसके अलावा कोई आइडिया नहीं है, साथ ही हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। जिया की बातों को सुनने के बाद सावन अपने मन में कहता है ऐसा करना बेस्ट होगा। इसीलिए सावन इसके लिए तैयार हो गया। साथ ही सावन ने उससे कहा अगर तुम्हें लगे कि इस फाइट को तुम कंटिन्यू नहीं कर पाओगी तो तुम्हें पीछे आ जाना है, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। इस पर जिया भी नोट करते हुए कहती है ठीक है। और अगली पल जिया अपने हैंडसेट को क्रिएट करने लगती है, जिस वजह से उसके आसपास एक पर्पल कलर की दुई क्रिएट हो रही थी। इसीलिए देखते ही देखते उसकी साइज इंक्रीज होने लगी और कुछ समय के अंदर वो वापस अपने नॉर्मल रूप में आ गई थी। मतलब छोटी जिया बड़े हो गई, जिसे देखने के साथ ही सावन एकटक उसे ही देखता रह गया, क्योंकि जिया इस रूप में काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। ये देखते ही जिया के चेहरे पे एक शैतानी भरी स्माइल आ गई। दूसरी तरफ सावन अपने आप को रिकवर करते हुए कहता है तुम इन सभी को संभालो और मैं चला एंग्री बुद्धा लोटस बनाने। ये कहने के साथ ही सावन उस जगह से निकल गया। सावन के जाते ही जिया की नजर शिफ्ट होती है ओल्ड गोस्ट जैंगसंग पे, जो अभी उसे ही देख रहा था। तभी जिया अपने मन में कहती है मुझे इसे रोकने के साथ ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये दूसरी तरफ ना चले जाए, क्योंकि अगर गलती से भी ये हमारे टीममेट की ओर चला गया तो हमारे टीममेट इसे नहीं हरा पाएंगे। ये सोचते हुए जिया ने अपने दुकी को एक्टिवेट कर लिया ताकि वो ओल्ड गोस्ट जैंगसंग से लड़ पाए। इधर सीन शिफ्ट होकर हम ओल्ड गोस्ट जैंगसंग को देखते हैं, जो सावन की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये लड़का। ये कहते हुए बिल्कुल शॉक्ड हो गया, क्योंकि अब तक उस जगह पर 4 हेवनली फ्लेम आ चुके थे। सभी लोग जानते थे कि एक हेवनली फ्लेम कितना पावरफुल होता है, लेकिन इस लड़की के पास तो 4 हेवनली फ्लेम्स मौजूद है। साथ ही अगर इसके पास एक हेवनली फ्लेम होता और ये कोई अपने अटैक को प्रिपेयर कर रहा होता तो मुझे इसका कोई डर नहीं होता, लेकिन ये अपने 4 हेवनली फ्लेम से क्या कर रहा है। ये कहते हुए धीरे धीरे करके उसके भी पसीने छूटने लग गए, क्योंकि उसके लिए भी 4 हेवनली फ्लेम का अटैक करना, मतलब हेवनली फ्लेम के अटैक को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए ओल्ड गोस्ट जैंगसंग अपने मन में कहता है मुझे इस लड़की को रोकना होगा, इससे पहले ये अपने अटैक को प्रिपेयर कर पाए। ये कहते हुए उसकी नजर जिया पे गई, जिसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। मगर ओल्ड गोस्ट जैंगसंग ने महसूस किया कि एनर्जी इतनी भी खतरनाक नहीं है कि उसका कुछ बिगाड़ पाए। ये सोचने के बाद ओल्ड गोस्ट जैंगसंग जिया से कहता है छोटी लड़की तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी खेलने की जगह नहीं है। साथ ही छोटी बच्ची समझकर मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। ये सुनने के साथ ही जिया गुस्सा हो गई। वो बोलती अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मुझ पर हमला करो, बिना फालतू के बकवास से बंद करो। जिया की इन कड़वे शब्दों को सुनने के साथ ही ओल्ड गोस्ट जैंगसंग काफी गुस्सा हो गया था। इसीलिए वो जिया की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो जिया की ओर बढ़ रहा था उसी तरह ओल्ड गोस्ट जैंगसंग की रेड और भी इंक्रीज होने लगी। और अगली पल ओल्ड गोस्ट जैंगसंग ने जिया की तरफ अपने पहले अटैक को लॉन्च कर दिया। मगर इससे पहले वो हमला जिया को लगता उससे पहले जिया ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस अटैक को नष्ट कर दिया। और इसके साथ ही वो कहती है मुझ पर मामूली अटैक करना बंद करो, थोड़े से और पावर लगाओ। ये सुनने के साथ ही हम ओल्ड गोस्ट जैंगसंग को देखते हैं, जो उससे कहता है बहुत अच्छे।
है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम ऐसा भी कर पाओगे। ये कहते हुए उसने अपनी दूसरी अटैक को उसकी ओर थ्रो कर दिया। दूसरी तरफ जिया भी उसकी ओर बढ़ते हुए कहती है एंशिएंट वाइट फिस्ट। ये कहते हुए उसने उसके पंच से टकरा गई, जिससे एक पावरफुल एनर्जी वेव फैल जाती है। दूसरी तरफ जिया की बात की जाए तो वो पीछे धकेली गई, क्योंकि ये अटैक जिया के लिए भी काफी पावरफुल था। दूसरी तरफ हम ओल्ड गोस्ट जैंगसंग को देखते हैं, जो ये देखने के साथ ही सरप्राइज हो गया। उसे हैरानी हो रही थी कि आखिर ये छोटी सी लड़की ने उसके पूरे अटैक को कैसे रिसीव कर लिया। इस लड़की के जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो इस अटैक में मारा जाता या फिर सीरियस तरीके से घायल हो जाता। अब ओल्ड गोस्ट जैंगसंग को जाकर ये कौन समझाए कि वो जिससे लड़ रहा है वो काफी पावरफुल मॉन्स्टर है। वो हंसते हुए जिया से बोलता है तुम्हारी टेक्निक मुझे काफी अच्छी लगी, मगर मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम्हारी टेक्निक अच्छी हो और आज से पहले मैंने तुम्हारी टेक्निक को कभी भी नहीं देखा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे हरा पाओगे या फिर ज्यादा समय तक मुझे रोक पाओगी, क्योंकि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। ये कहते हुए उसकी नजर किसी व्यक्ति पे गई, जिस वजह से उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी वो कहता है ये लड़का चारों हेवनली फ्लेम को मर्ज कर रहा है। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जिसने अपने पास से चारों हेवनली फ्लेम को निकाल के साथ ही उसे मर्ज करने लगा। यही चीज देखकर उसके पसीने छूटने लग गए थे, क्योंकि अगर चारों हेवनली फ्लेम एक बार मर्ज हो गई तो उसके लिए भी अटैक रोकने काफी मुश्किल हो जाएगा। इसी बात को लेकर ओल्ड गोस्ट जैंगसंग परेशान हो गया। ये कहते हुए सीरियस हो गया था, क्योंकि अगले पल वो एक पावरफुल पंच लेकर जिया की ओर बढ़ने लगा। ये देखती जिया ने भी अपने एक्सप्रेशन को बदल लिया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब उसे भी सीरियस होना पड़ेगा। अगर जिया ने कोई भी गलती की तो वो सीरियस तरीके से घायल हो जाएगी। ये सब सोचते हुए उसने अपनी पावर को और भी इंक्रीज कर लिया और अगले पल वो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, जहाँ उनके हर अटैक से स्पेस में दरार ओपन हो रही थी। लेकिन कुछ समय के अंदर जिया की बॉडी पीछे आ जाती है, जहाँ वो आते के साथ ही अपने मुंह से काफी सारे ब्लड्स को बाहर फेंकती है। साथ ही वो अपने मन में बोलती है मैं ज्यादा समय तक इसका सामना नहीं कर पाऊंगी। दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा ओल्ड गोस्ट जैंगसंग हैरान दिख रहा था। वो अपने मन में बोलता है आखिर ये लड़की किस मिट्टी से बनी हुई है, क्योंकि मैंने इस पे इतने सारे अटैक किए, लेकिन फिर भी इसने मेरे इतने सारे अटैक को रिसीव कर लिया, फिर भी इसकी बॉडी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लगता है सावन के साथ साथ इस लड़की को भी मारना पड़ेगा, तब जाकर होल ऑफ सोल फ्यूचर में जाकर गहरी सांसें ले पाएगा। नहीं तो जब तक ऐसे लोग जिंदा रहेंगे होल ऑफ सोल के लिए मुश्किलें आती रहेगी। और इसी के साथ हम आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।